गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कंडीशन ऑफ कैनोनिकल कैरेक्टर इन टर्म्स ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के कैनोनिकल होने की कंडीशंस निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ पॉइजन ब्रैकेट। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर किया क्यू आई टिल्ड पी आई टिल्ड के फॉर्म में। लास्ट आर्टिकल में हम करके आए थे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर कैनोनिकल होगी तो एम डैश जे एम इज इक्वल्स टू सी जे, ये कंडीशन होल्ड होगी। Where C is non-zero is the valence of canonical transformation। C हमारी canonical transformation के लिए non-zero valence था। M हमारी generalized simplical matrix थी। J हमारे पास 2n ऑर्डर की मैट्रिक्स थी जिसके अंदर E यूनिट मैट्रिक्स थी ऑर्डर n की। अब यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि M मैट्रिक्स जो हमने पीछे डिफाइन करी थी वो हमारी नॉन सिंगुलर मीन्स m जो हम ये यहाँ पे डिफाइन करके आए थे, इसके बाद हमने m को इस फॉर्म में लिख दिया था, ये हमारी नॉन सिंगुलर है। इसको प्रूव करने के लिए देखिए क्या किया, हमारे पास ये कंडीशन थी कि m डैश जे एम सी जे के इक्वल है। बोथ साइड्स इसका डिटर्मिनेंट कंसिडर किया, डिटर्मिनेंट प्रोडक्ट पे सेपरेट हो जाएगा। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सेम होता है तो m का ट्रांसपोज m के डिटर्मिनेंट के इक्वल, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर और यहाँ से g। अब बात आती है राइट हैंड साइड की, डिटर्मिनेंट ऑफ c इंटू जे। c कॉन्स्टेंट है जो j मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है, और डिटर्मिनेंट में जब कांस्टेंट बाहर आता है पूरे डिटर्मिनेंट से तो कांस्टेंट की उतनी ही पावर होके बाहर आती है जितना डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होता है। और ये हमारे पास 2n/2n का डिटर्मिनेंट था तो यहाँ c की 2n पावर कॉमन आ जाएगी। उसके बाद इधर डिटर्मिनेंट ऑफ j से डिटर्मिनेंट ऑफ j कैंसिल आउट, डिटर्मिनेंट ऑफ m स्क्वायर आएगा c⁻2n के इक्वल। यहाँ से m डिटर्मिनेंट ऑफ m हमारा प्लस माइनस c⁻n। अब ये c⁻n के इक्वल है और c को हम ऊपर कह के आए थे कि c हमारा नॉन ज़ीरो वैलेंस है। नॉन ज़ीरो है तो डिटर्मिनेंट ऑफ m नॉन ज़ीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ m नॉन ज़ीरो तो m नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। m नॉन सिंगुलर है तो m का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, m का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब हम इस इक्वेशन को m ट्रांसपोज इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई, ये इधर कर दिया, m ट्रांसपोज इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशन साइड्स पे, और m इन्वर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो m ट्रांसपोज का इन्वर्स इंटू m ट्रांसपोज, ये आइडेंटिटी, m इंटू m ट्रांसपोज आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को j से मल्टीप्लाई करेंगे तो j ही आ जाएगी। सो j इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड अब एज इट इज m ट्रांसपोज का इन्वर्स सी जे इंटू m इन्वर्स। ये c कॉन्स्टेंट है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो ये 1/c बनेगा। उसके बाद j हमारी ये थी, यहाँ से हम j का इन्वर्स निकालेंगे तो वो -j के इक्वल आएगा। यही आगे का है कि फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव j इनवर्स इज इक्वल्स टू -j। नाउ टेकिंग इनवर्स इन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 हमारी ये थी, बोथ साइड्स पे इनवर्स कंसिडर करेंगे तो j/c का इनवर्स, m ट्रांसपोज इनवर्स, j m इनवर्स का कंप्लीट इनवर्स। इनवर्स हमेशा रिवर्स ऑर्डर में खुलता है तो पहले m इनवर्स का इनवर्स m, j का इनवर्स -j माइनस और j, और m ट्रांसपोज का इनवर्स और उसका इनवर्स m ट्रांसपोज आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे j इनवर्स इज -j, और ये 1/c को मैं लिख सकती हूँ c इनवर्स, और इस पूरे का था इनवर्स तो इनवर्स का अगेन इनवर्स c के ही इक्वल आ जाएगा। यहाँ से हमारा क्या आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, m j m डैश सी जे के इक्वल आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 तो हमारी थी m डैश जे एम इज इक्वल्स टू सी जे, और इक्वेशन 5 हमारे पास आ गई m j m डैश इज इक्वल्स टू सी जे। अब अगर हम यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 5 को इक्वेशन नंबर 2 से हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय रिप्लेसिंग m बाय m ट्रांसपोज। इसके अंदर m को m ट्रांसपोज से रिप्लेस कर दूंगे तो इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। करो m को m ट्रांसपोज से करे तो m का ट्रांसपोज और उसका अगेन ट्रांसपोज, ये बनेगा ना, m को किया m ट्रांसपोज से और इसका ट्रांसपोज j, और m को कर रहे हैं हम m ट्रांसपोज से, ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज m के इक्वल j इंटू m ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू सी जे। मीन्स इक्वेशन 2 के अंदर हम m को m ट्रांसपोज से चेंज कर दें तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाती है।
सो बाय डेफिनेशन ऑफ एम इक्वेशन, अब हमारे पास एम की डेफिनेशन से एम हमारी इस डिटर्मिनेंट के इक्वल थी, एम 2n/2n की मैट्रिक्स थी। अब ये कहता है कि जो यहाँ पे हमारी सब्स्टिट्यूशन हुई है, ये सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से मैं इस इक्वेशन को भी रिड्यूस कर सकती हूँ। द अबव सब्स्टिट्यूशन रिड्यूसेस टू रिप्लेस द डेरिवेटिव्स, जो इस एम के अंदर डेरिवेटिव्स लिखे हुए करली क्यू एटल्ड बाय करली क्यू के, करली क्यू एटल्ड बाय करली पी के, इनको हम रिप्लेस कर देंगे बाय दीज 4 डेरिवेटिव्स। और इनमें करना क्या है, डेरिवेटिव्स के अंदर जो हमारे लेटर और सफिक्स हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे। लेटर और सफिक्स को इंटरचेंज करने पे हम इसकी हेल्प से इक्वेशन नंबर 5 के कोरस्पॉन्डिंग एम मैट्रिक्स फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो इसमें चेंज करेंगे लेटर और सफिक्स, तो क्यू के टिल्ट ऊपर चला जाएगा और क्यू आई नीचे। यहाँ पे पी के टिल्ट ऊपर होगा, क्यू आई नीचे। इसके अंदर क्यू के टिल्ट ऊपर, पी आई नीचे, पी के टिल्ट ऊपर और पी आई नीचे। बस हमें अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसकी हेल्प से जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करी है, ये सब्स्टिट्यूशन हमारी ऑब्टेन हो जाएगी अगर हम इसके अंदर इन डेरिवेटिव्स को रिप्लेस कर दें इन 4 डेरिवेटिव्स से। Thus, in terms of Lagrange bracket, equation 2 is equivalent to the following system. पीछे हम करके आए थे Lagrange ब्रैकेट के अंदर कैनोनिकल कैरेक्टर। अगर ट्रांसफॉर्मेशंस कैनोनिकल है तो क्यू आई क्यू के की Lagrange ब्रैकेट 0, पी आई पी के की Lagrange ब्रैकेट 0, क्यू आई पी के इज इक्वल्स टू सी डेल आई के था। एंड इक्वेशन नंबर 5 विल बी इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग सिस्टम। अब ये तो हमारे पास थी क्यू आई टिल्ट, क्यू के टिल्ट, पी आई टिल्ट, पी के टिल्ट के कोरस्पॉन्डिंग। अब हमने जो इक्वेशन नंबर 5 ऑब्टेन की है वो कुछ एम को एम ट्रांसपोज से रिप्लेस करके की, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग लेग्रांज जो रिलेशंस आएंगी वो हमारे आ जाएंगे क्यू आई क्यू के स्टार के लेग्रांज ब्रैकेट 0, पी आई पी के स्टार लेग्रांज ब्रैकेट 0 एंड क्यू आई पी के लेग्रांज ब्रैकेट स्टार सी डेल आई के। अब यहाँ पे स्टार जो हमने इसमें रिप्रेजेंट किया, स्टार हमारा इंडिकेट करता है मेंशन चेंजेस। जो हमने यहाँ पे चेंजेस मेंशन किए थे, स्टार उन चेंजेस को मेंशन कर रहा है। अब अगर मैं क्यू आई क्यू के लेग्रांज ब्रैकेट को इन चेंजेस के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करूँ, तो पहले हम क्यू आई क्यू के लेग्रांज ब्रैकेट की वैल्यू यूज़ करेंगे। क्यू आई क्यू के है तो कर ले क्यू जे टिल्ट का क्यू आई के रेस्पेक्ट में, पी जे टिल्ट का क्यू के रेस्पेक्ट में, माइनस पी जे टिल्ट का क्यू आई के रेस्पेक्ट में, क्यू जे टिल्ट का क्यू के रेस्पेक्ट में, और इस पे स्टार लगा हुआ है। अब स्टार ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करेंगे तो स्टार ऑपरेशन इन इंटरचेंजेस को रिप्रेजेंट करता था। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, जो हमारे लेटर्स और इंडिसेस हैं इनको इंटरचेंज कर देंगे। जब इंटरचेंज करेंगे यहाँ पे ये क्यू आई टिल्ट तो ऊपर बन जाएगा और क्यू जे टिल्ट नीचे, क्यू जे नीचे आ जाएगा। ऐसे ही क्यू के टिल्ट ऊपर और पी जे नीचे की तरफ। सेम यहाँ पे क्यू आई टिल्ट कर ली क्यू आई टिल्ट और ये पी जे नीचे की तरफ। ऐसे ही इसमें करेंगे कर ली क्यू के टिल्ट और ये क्यू जे नीचे आएगा, कर ली क्यू जे। समेशन जे वेरिंग फ्रॉम 1 to n और आई और के 1 से n तक वेरी करेंगे। अब अगर हम इस सम को देखें तो ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, देखो क्यू आई का क्यू जे के रिस्पेक्ट में, क्यू के टिल्ट का पी जे के रिस्पेक्ट में। अब इस क्यू आई टिल्ट का पी जे और क्यू के टिल्ट का क्यू जे के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारी पॉइजन ब्रैकेट ऑफ क्यू आई टिल्ट और क्यू के की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्यू आई टिल्ट और क्यू के टिल्ट, अब ये टर्म सोल्व करके इसके इक्वल आ गई। और पीछे हम कह के आए थे कि पॉइजन ब्रैकेट, पीछे आर्टिकल में क्या था, हमने पॉइजन ब्रैकेट के टर्म्स में क्यू आई टिल्ट क्यू के टिल्ट की पॉइजन ब्रैकेट 0 के इक्वल थी। तो यहाँ से क्यू आई क्यू के स्टार किसके इक्वल आ गया, 0 के। लेग्रांज ब्रैकेट ऑफ क्यू आई क्यू के स्टार इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ से हमारा ये क्यू आई क्यू के स्टार पॉइजन ब्रैकेट ऑफ क्यू आई टिल्ट और क्यू के टिल्ट के इक्वल आया। और ऊपर यहाँ पे हम कह के चले थे क्यू आई क्यू के स्टार 0 के इक्वल है, तो ये पॉइजन ब्रैकेट भी 0 के इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली हम पी आई पी के स्टार इज इक्वल्स टू 0 लेके चलेंगे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, पी आई पी के टिल्ट की पॉइजन ब्रैकेट, और ये टर्म इक्वल टू 0 थी तो ये भी 0 के इक्वल आ जाएगी। ऐसे ही इसके लिए जब सोल्व करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी क्यू आई
पी के की पॉइजन ब्रैकेट और ये टर्म सी डल आई के इक्वल आ जाएगी। इस सरफेस साइड को सोल्व करने पे ये पॉइजन ब्रैकेट इक्वल आएगी, तो इसकी राइट हैंड साइड सी डल आई के इक्वल है। ये लिखा हुआ है सिमिलरली पी आई पी के स्टार पॉइजन ब्रैकेट ऑफ पी आई टिल्ट पी के टिल्ट के इक्वल, और ये जीरो थी तो ये भी जीरो है। ऐसे ही क्यू आई पी के स्टार पॉइजन ब्रैकेट ऑफ क्यू आई टिल्ट पी के टिल्ट के इक्वल, और ये सी डल आई के इक्वल थी तो ये भी पॉइजन ब्रैकेट सी डल आई के इक्वल आ जाएगी। Therefore the condition of canonicity in terms of poison bracket becomes, अब देखो कंडीशन ऑफ कैनोनिकल कैरेक्टर पॉइजन ब्रैकेट्स के टर्म्स में क्या आ गई, क्यू आई टिल्ट क्यू के टिल्ट की पॉइजन ब्रैकेट जीरो, पी आई टिल्ट पी के टिल्ट की पॉइजन ब्रैकेट जीरो, और क्यू आई पी के टिल्ट की पॉइजन ब्रैकेट इक्वल होगी सी डेल आई के। यही हमें निकालनी थी कैनोनिकल कंडीशन इन टर्म्स ऑफ पॉइजन ब्रैकेट।